हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज बहुत ही ज़्यादा दिनों के बाद हम लोग कनेक्ट हो पा रहे हैं। एक्चुअली में मुझे आपसे कुछ बात करनी थी जी, क्यों मैंने इतने दिनों वीडियोस नहीं डाले हैं, कौन सा ऐसा रीज़न था जिसकी वजह से आज मैं 21 डेज़ कहूँ या 22 कहूँ, 22 में ही आपको ये वीडियो मिलेगा। तो इतने दिनों का गैप क्यों पड़ गया, बीच में क्या ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी, क्यों मुझे इतने दिन वीडियो डालने का टाइम नहीं लगा, क्या ऐसी वजह है। तो मैं आज आपके साथ वो पूरी बात डिटेल में शेयर करने वाली हूँ। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा गाइस, और प्लीज़ वीडियो पूरा वॉच ज़रूर करना। तो शुरू करते हैं आज की बात स्टार्टिंग से। तो फर्स्टली मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि गाइज़ मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको जाते हुए बताया था कि मैं जा रही हूँ मार्केट। तो मार्केट से जाने से पहले ही मैंने आपसे एक्सप्लेन करा था कि कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है, शायद मुझे कोल्ड वगैरह होने वाला है। तो आने के बाद मैंने वो वीडियो कंप्लीट किया था शाम के टाइम, जब मैंने आपको बताया था कि थोड़ी हालत ख़राब लग रही है मुझे, क्योंकि आने के बाद वैसे मैं बताऊं तो मैंने मार्केट में थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी थी खाने पीने में, जिसकी वजह से भी शायद मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बात ये है कि मैंने वहाँ पे बिल्कुल चिल्ड और बिल्कुल एक ठंडा जैसे नींबू पानी होता है ना, वो पी लिए जाके 1-2 गिलास, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी उस दिन। गर्मी होने के साथ साथ ही कुछ वीकनेस भी थी मुझे, जिसकी वजह से मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। तो मैंने मेरे हस्बैंड को कहा था कि प्लीज़ मुझे जल्दी से चिल्ड पानी पिला दीजिए। और वैसे मैं आपको बताऊं तो मैं अपने घर में बिल्कुल भी ठंडा पानी नहीं पीती हूँ, ना ही फ्रीज़र का पीती हूँ। आइस तो दूर की बात है, बिल्कुल ठंडा पानी नहीं पीती, बिल्कुल नॉर्मली पानी पीती हूँ, जो भी हम लोग अपने प्यूरीफाई से निकालते हैं बस वही पानी पीती हूँ। तो प्रॉब्लम ये हो गई थी कि मैंने वहाँ पे एकदम से गर्मी पड़ रही थी, काम हम थोड़ा सा मैंने आपको बताया था मार्केट में काम था, मेडिसिन वगैरह लेनी थी, और थोड़ा मुझे अपने अपडेट भी कराना था अपना कुछ सर्टिफिकेट्स। तो उसके चलते ही थोड़ी गर्मी बढ़ गई थी, जिसकी वजह से मैंने ठंडा पानी जल्दी से ही पी लिया था। और शाम को जब घर पहुंची तो सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब, मेरे पूरे गले में दर्द शुरू हो गई, और दर्द इतनी ज़्यादा होने लगी थी कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाई। मैंने आते ही मम्मी को कहा, मम्मी मेरी तबीयत कुछ मुझे ठीक नहीं लग रही है, तो मैं थोड़ी देर सोने जा रही हूँ। तो मम्मी ने कहा ठीक है तू चली जा, सो जा। तो जब मैं गई 1-2 घंटे तक तो मैंने सो लिया, मैं अच्छे से सो ली, फ़ैन के नीचे एकदम सोई थी मैं। उठने के बाद सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ने लगी, मेरे गले के साथ साथ मेरे सिर भी दर्द, बहुत ज़्यादा सिर दर्द होने लगी। तो मैंने मम्मी से कहा मम्मी मुझे कुछ ज़्यादा ही थकान लग रही है और साथ में पेन भी हो रही है सिर में। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तू टैबलेट वगैरह ले ले, तू ठीक हो जाएगी उससे। मैंने भी उनकी बात मान ली, मैंने दवाई वगैरह खाई। उसके बाद शाम को हम खाना वाना खाने के बाद सो गए, रिलैक्स हो गए थे। तो मैंने सोचा था कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग को मैं बिल्कुल फ्रेश हो जाऊंगी। तो उसके बाद वो दिन था मेरा वीडियो डालने वाला, बट मैं उस दिन भी वीडियो नहीं डाल पाई, क्योंकि तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैं उठ भी नहीं पा रही थी बेड से, और सिचुएशन डे बाय डे ख़राब ही होती जा रही थी। तो जैसे मेरी तबीयत ख़राब हुई उसके 3 या 4 दिन के बाद सिम्या के पापा की भी तबीयत ख़राब होने लगी धीरे धीरे, उनको भी गले में दर्द शुरू हो गया। मुझे हेडेक हो रही थी, मेरा नाक बिल्कुल बंद हो गया, मुझे खांसी शुरू हो गई, गले में दर्द शुरू हो गई। तो प्रॉब्लम जो है वो डे बाय डे बढ़ती गई, और मेरे वीडियोस डालने का भी डेज बढ़ते गए। बट वो है ना कि जब तक अपनी हेल्थ ठीक ना हो तब तक कोई भी काम करने में नहीं लगता है दिल। तो 4-5 दिन मेरी भी तबीयत ख़राब होने के बाद सिम्या के पापा की भी तबीयत बीच में ख़राब होना शुरू हो गई, उनको भी गले में दर्द शुरू हो गई, उनको भी खांसी शुरू हो गई, उनको भी जैसे कोल्ड शुरू हो गया। तो वो मुझे बोलते थे कि तेरी वजह से मुझे भी ज़ुकाम लगने लग पड़ा है। तो मैंने कहा हाँ जी शायद ये आप सही बोल रहे हो। तो उनको भी शुरू हो गया कोल्ड अच्छे से, एकदम से जैसे मुझे लगा था वैसे भी मुझे और उन दोनों को, हमें दोनों को घर में बहुत ज़्यादा कोल्ड हाई लेवल पे पहुंच गया था। तो बट एक गाइस एक बहुत ही अमेजिंग सी बात यह है कि सिम्या हमारी बच्ची जो हमारे साथ हमारे बीच में सोती है, उसको ना कोई कोल्ड हुआ, ना उसको खांसी आई, ना ज़ुकाम आया, हालांकि वो हमारे बीच सोती थी। और मम्मी डेली उसको बोलते कि सिम्या तू हमारे साथ सो, बट वो कहती नहीं मम्मा मुझे मम्मी के साथ ही सोना है। तो
हम दोनों की तबीयत काफ़ी ख़राब रही। हफ्ता 10 दिन तक हम लोग अपने बेड से भी नहीं उठ पा रहे थे। तो हमने थोड़ा थोड़ा घर में छोटे छोटे नुस्खे यूज़ करना शुरू कर दिए। गर्म पानी हम लोग डेली गर्म पानी पीने लगे, 2-3 टाइम गर्म पानी पीने लगे, अपने गले को क्लीन करने के लिए गरारे वगैरह करने लगे। और साथ में खांसी के लिए देसी नुस्खे भी करते रहे, और साथ में दवाइयाँ भी लेने हम लोग हॉस्पिटल चले गए। मैं और सिम्मे के पापा हॉस्पिटल गए, वहाँ से अपने लिए दवाइयाँ लेकर आए। वो अपने लिए अलग लाए, मैं अपने लिए अलग लाई, क्योंकि मुझे जो है प्रॉब्लम थोड़ी जल्दी शुरू हुई थी, उनको थोड़ा लेट से हुई थी। तो मैंने डॉक्टर से कहा कि मुझे इतने दिनों से शुरू है और इनको इतने दिनों से शुरू है, तो उन्होंने इस हिसाब से हम दोनों को दवाइयाँ दी। तो घर में दवाइयाँ भी हम लोग खाते रहे साथ में, बट सिचुएशन थी जो कंट्रोल में नहीं आ रही थी। हम लोगों की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मैंने, हाँ भाई खांसी वगैरह ज़ुकाम तो ये एक नॉर्मल बात है, हर किसी को लगता है, बट टाइम के साथ वो ख़त्म भी हो जाती है। बट ये है कि 10 दिन हो गए, हफ्ता 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन हो गए, तो हम लोगों की सिचुएशन ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। तो एटलीस्ट हमने लास्ट में एक डिसीज़न लिया कि हम लोग हॉस्पिटल जाके अपना कोरोना टेस्ट करवाते हैं, कहीं हम लोगों को कोरोना तो नहीं हो गया है। क्योंकि बीच में हम लोग कंटिन्यूसली 2-3 दिन रेगुलरली ही मार्केट जा रहे थे, और ये एक ऐसी बीमारी है को भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। शायद हमें मार्केट पे बैठ के हमने कुछ खाया हो, वहाँ हो गया हो, या फिर हम कहीं अपडेट करवाने गए थे अपने सर्टिफिकेट्स, तो वहाँ पे हो गया हो, या फिर हो सकता है हम लोग कहीं मार्केट के अंदर कुछ सामान लेने के लिए गए हो, तो पैसे एक्सचेंज करने से या फिर किसी के टच में आने से हो गया हो। तो ये एक कॉमन सी बात है, इसके लिए कोई किसी को ब्लेम नहीं कर सकता है कि आप। तो मैं और सिम्मे के पापा, मम्मी के बहुत ज़्यादा कहने पर, मम्मी ने हमें तो 3-4 दिनों में ही बोलना शुरू कर दिया था कि आप लोग टेस्ट करवा लीजिए, क्योंकि घर में छोटी बच्ची भी है। बट मैंने कहा मम्मी मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि सर्दी ज़ुकाम है, ये टाइम लेके ही ठीक होती है। बट मैं गलत थी। तो मम्मी के कहने पे मैं और सिम्मे के पापा गए थे फिर चंबा में, हमारे हॉस्पिटल जहाँ पे हमारा चंबा में टेस्ट हो रहे थे, सिटी हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे हम लोग गए, हमने रैपिड टेस्ट करवाया। तो जिस बात का डर था वही बात हुई। मैं और सिम्मे का पापा पॉजिटिव आए जी। हम दोनों को कोरोना हो गया था, जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। जो बीमारी हम लोगों ने दूसरे के बारे में सोची थी, ऐसे उनको हुई, तो हमने भी वो प्रॉब्लम्स फेस कर ली। तो कोरोना का ऐसा है कि टाइम लेके ठीक हो जाती है। ऐसी नहीं है कि अगर आप टाइम से अपनी दवाइयाँ खाओगे, जैसे डॉक्टर बताएंगे उसकी रूटीन्स के साथ चलोगे, गर्म पानी पियोगे, विटामिन की जो भी टैबलेट्स देते हैं वो सभी खाओगे, धूप में बैठोगे, प्रोटीन्स लोगे, हैवी डाइट लोगे, तो आप लोग रिकवर कर जाओगे। तो बस उसके बाद जब हम लोग घर पहुँचे, तो हम घर में हमने पहले से ही फ़ोन पे बता दिया था कि मम्मी इस तरह की बात है। तो हम दोनों ने खुद को आइसोलेट कर लिया था, और हमने सिम्या को भी अपने से दूर कर दिया। तो सिम्या को दूर करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो छोटी सी है, तो वो नहीं समझ रही थी कि क्या बात है। तो भैया ने, मम्मी ने और पापा भी आ गए थे उस टाइम घर, ये सारी बातें सुन के। तो उन सभी ने बड़ी मुश्किल से उसको, उन बच्ची को संभाला मेरी, और उसको अलग कर दिया। और मैं और सिम्या के पापा अलग रूम में थे। तो उसके बाद हम लोग आइसोलेट हो गए। तो उसके बाद हमारी मेडिसिन भी शुरू हो गई, और हमें खाने पीने की डाइट्स अलग से बहुत ही ज़्यादा, जैसे होता है ना, हैवी खाने के लिए दिया जाता था। और मेरे से गर्म चीज़ें बिल्कुल नहीं खाई जाती, बट खानी पड़ी, बड़ी मुश्किल से खाई, बट खा ली। और साथ में एक बड़ी प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूँ गाइस, तो बीच में सिम्मे के पापा की तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उनको चेस्ट पेन ज़्यादा हो गया था, तो उनको थोड़ा हॉस्पिटल में भी लाना पड़ा, कुछ दिनों के लिए उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। उसके बाद वो वहीं पे थे, हॉस्पिटल में थे, और मैं घर में थी। तो वो जो बीच का टाइम था वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब था हम सभी फैमिली मेम्बर्स के लिए, क्योंकि एक घर में पेशेंट, एक हॉस्पिटल में, तो थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ गया था हमारे घर का भी। और बट सारे फैमिली मेम्बर्स ने एक साथ मिल के, सभी ने बहुत अच्छे से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। टेंशन तो हो जाती है, मैं मानती हूँ, बहुत बड़ी टेंशन हो जाती है, क्योंकि साथ में बच्चा भी है घर में, और ये बीमारी ऐसे किसी को भी हो सकती है। इसकी ऐसे नहीं है कि हमें होगी तो फिर नहीं हो सकती है कभी भी किसी भी टाइम। बट ऐसा है कि थोड़ा सिचुएशन को संभालने का थोड़ा सा तरीका होना चाहिए था।
जो अच्छे से मेरी फैमिली ने संभाला, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। सिम्मा के पापा भी 5-6 दिनों के बाद हॉस्पिटल से वापस आ गए थे। जैसे उनकी चेस्ट पेन ठीक हुई वो घर में आ गए। उसके बाद भी उन्होंने ख़ुद को आइसोलेट रखा, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा था कि आप कुछ दिन के लिए अपनी फैमिली मेम्बर्स से दूर रहें। तो हम लोगों ने उनको अलग रूम में रखा था फिर भी, तो काफ़ी दिनों तक वो हमसे दूर रहे। तो ये जो भी गाइस इस बीच का जो टाइम पीरियड था, जो आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि क्या क्या हुआ था, बहुत वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, उसके लिए सॉरी, बट बात थोड़ी थी लंबी थी और बताना भी ज़रूरी थी कि क्या क्या प्रॉब्लम अभी हम लोगों ने फेस की है। तो ये सारी बातें और ये सारा सिचुएशन ठीक होते होते थोड़ा सा टाइम लग गया, और अभी तो हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। सिम्मा के पापा भी अब हम सभी के साथ घुल मिल गए हैं, मतलब वो भी अब आइसोलेट नहीं है, वो भी हम हमारे साथ नीचे अपने घर नीचे वाले रूम्स में ही रहते हैं। तो आज ही वो शिफ्ट हुए हैं। तो सब कुछ ये प्रॉब्लम्स बीच में और ये कोरोना की बीच में जो भी टाइम था वो मेरे पास बिल्कुल नहीं था कि मैं कोई वीडियो शूट करूं, कुछ अपलोड करूं, क्योंकि मेरी खुद की कंडीशन ठीक नहीं थी। और इस कोरोना की वजह से इतनी ज़्यादा वीकनेस होती है ना कि बॉडी कुछ भी करने की काम लायक नहीं होती है, क्योंकि पता नहीं ये अंदर से क्यों इतना वीक कर देती है सारी हमारी बॉडी को। सारी एनर्जी जो भी थी वो जैसा लगता है ही नहीं। तो अभी हम लोग वैसे तो ठीक हैं, बट रिकवर हो रहे हैं, डाइट ले रहे हैं, काफ़ी हैवी डाइट ले रहे हैं हम सभी। तो आप सभी से भी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप लोग इस तरह की कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो प्लीज़ डट के कोशिश करें कि उसको ख़त्म करने की कोशिश करें, और घबराएं नहीं। ऐसा ना सोचें कि ये होगा तो अब हम पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, जो होगा अच्छा होगा। बट ये है कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए किसी को भी। अगर आप लोगों ने हिम्मत हार ली, क्योंकि अगर मैं आपको बात बताऊं ना कि तो मेरी कंडीशन मेरे हस्बैंड से भी ज़्यादा ख़राब थी। बट मैं सच्ची बताऊं तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मुझे कोरोना हुआ है या नहीं, मैंने उस तरफ बिल्कुल भी नहीं ध्यान दिया। लास्ट में जब मुझे पता चला कि हाँ ऐसा था, तब माइंड में थोड़ा सा आया था कि नहीं नहीं है कुछ ऐसा। बट स्टार्टिंग में मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। मैं सिर्फ ऐसे लेके चली थी कि मम्मी कोल्ड हुआ है, सर्दी जुकाम, मौसम चेंज है तो इसकी वजह से हो गया। बट हालत तो ख़राब कर दी इस कोरोना ने। बट चलो अब हम सभी ठीक हैं, मेरे हस्बैंड भी ठीक हैं और सिम्मिया सारी फैमिली बिल्कुल ठीक हैं, किसी को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ हम लोग ही बीमार हुए थे और अब हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो गाइस ये मुझे आपको अपडेट देनी थी अपनी लाइफ के बारे में, क्या चल रहा था मेरे साथ और क्यों इतने दिन में अपने वीडियो से ऑफ रही। तो आगे से देखते हैं, कंटिन्यूसली वीडियो डालने की कोशिश करूँगी। तो ये था आज का दिन, और आप सभी को जन्माष्टमी ढेर सारी शुभकामनाएं गाइस। आपके घर में जो भी राधा है, कान्हा है, उन सभी की आप लोग आज अच्छे से पूजा करें। मैंने तो अपनी राधा को कहा तैयार होने के लिए, बट वो रेडी नहीं थी कि मुझे मम्मा नहीं बनना है राधा अभी। तो उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तो कुछ नहीं हो सकता, तो मैंने उसको नहीं तैयार किया, ना ही उसके लिए कुछ करा था। तो गाइज इस वीडियो को यहीं पे मैं क्लोज़ करूँगी। आई होप आप मेरी बात समझे होंगे और मेरी वीडियोस को ज़रूर देखोगे नेक्स्ट टाइम। तो करती हूँ इसकी वीडियो को यहीं पे क्लोज़, मिलूँगी नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।